आज हम देखते हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल। पहला वाला हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में देख चुके हैं। देखते हैं, दिया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। इसमें लिखा है क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना एक बल्ले का दाम x रुपए तथा एक गेंद का दाम y रुपए है। एक गेंद का दाम y रुपए है। अब इसमें लिखा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद का दाम। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार या प्रथम कथनानुसार। एक बल्ले का दाम हम मान लिए हैं x रुपया और एक गेंद का दाम मान लिए हैं y रुपया। इसमें दे रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद। एक बल्ले का दाम x रुपया तो 3 बल्ले का दाम यहाँ लिख देंगे 3x रुपये। एक गेंद का दाम y रुपये। तो इसमें दिया है कि 6 गेंद, एक गेंद का दाम y रुपया तो 6 गेंद का दाम 6y रुपया। 3 बल्ले और 6 गेंद को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39 रुपया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो हम दोनों पक्षों में 3 से भाग कर दे रहे हैं। 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 और 3 एकम 3, 3 तिले 9, ये 1300 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे। ये प्रथम कथनानुसार हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे। द्वितीय शर्त में क्या दे रहा है? द्वितीय शर्त में आगे कह रहा है कि उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद। एक बल्ला तो एक बल्ले का दाम x रुपया और 3 गेंद, एक गेंद का दाम y रुपया, तो 3 गेंद का हो जाएगा 3y। और दोनों पैसा का दाम हमको दिया गया है कै रुपया? 1300 रुपया। ये हो जाएगा 1300 रुपया। इनको बना लेंगे समीकरण 2। अब इसको हल करेंगे। ये हम लोग का हो गया ज्यामितीय रूप। इसमें हमको ज्यामितीय रूप और ग्राफीय रूप दोनों में दिखाना है। एक को दिखाना है बीजगणितीय रूप और एक को कहते हैं ज्यामितीय रूप। तो इसमें एक तय हो गया। अब इसी को हम लोग ग्राफ पर दिखाएंगे। ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे इनको समझते हैं। जैसे पहले वाले समीकरण को अगर हम हल करेंगे, x प्लस 2y बराबर जो 1300 आया है, अगर यहाँ से x का मान देखो, 2y का मान अगर यहाँ पर रख लेंगे तो इसको ले जाएंगे इधर, तो ये 1300 माइनस x हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा ये 1300 माइनस x और ये बटा में 2 चला जाएगा। तो इसके लिए एक हम सारणी बनाएंगे। सारणी में हम लोग x का मान और y का मान भरेंगे। x का और y का मान भरते हैं। यहाँ x का मान, यहाँ y का मान। हम इसमें अगर 1 2 3 भरेंगे तो बहुत छोटा ग्राफ बन जाएगा। हम इसमें कुछ मान बढ़ा करके भरेंगे। जैसे 100 भर दें, 200 भर दें, 300 भर दें। जैसे x का मान अगर हम 100 भरेंगे तो यहाँ 100 भरेंगे तो 13 में से 100 घटा देंगे तो ये 1200 होगा। 1200 में 2 से भाग करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर हम 200 भरते हैं तो ये कटेगा नहीं। 200 भर के देखते हैं। 200 भरते हैं। यहाँ पर 200 भरेंगे तो 1300 में से 200 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1100। तो 1100 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 5 10, 2 5 10, यहाँ 550 हो जाएगा। ये 550 होगा। अब यहाँ पर 300 अगर भरते हैं, 300 भरेंगे तो यहाँ 300 इसमें से घटा देंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 में 2 से भाग करेंगे 2 5 10, ये 500 हो जाएगा। इसी तरह से और भी इसमें मान हम लोग भर सकते हैं। जैसे मान लो हम 400 भर दें
400 भर देंगे तो यहाँ पर 400 जब इसमें से घटाएंगे तो 900 होगा, और 900 में दूसरे भाग करेंगे तो ये 450 हो जाएगा। तो ये पहले वाले के लिए सारणी हो गया। अब दूसरे वाले के लिए सारणी बनाते हैं। दूसरे वाले के लिए सारणी बनाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 300 1300। यहाँ से लिखेंगे 3y बराबर ये 1300 माइनस एक्स, y बराबर ये गुणित में है तो 3 बटा में चला जाएगा, तो 1300 माइनस एक्स बटा के 3। अब इसके लिए एक सारणी बना लेते हैं। एक में x का मान और एक में y का मान भरेंगे। इसमें x का मान और y का मान, अगर x का मान हम लोग यहाँ पर 100 भर दें, 100 घटा देंगे तो 1200, 1200 में 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, 400 हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर हम लोग 200 अगर भर देंगे तो 200 इसमें से घटा देंगे, 1100 3 से नहीं कट पाएगा तो इसको नहीं लिख रहा है। अगर हम 400 भर दें, मान लो 400 भर दें, 400 घटाएंगे तो 900 आ जाएगा, 900 में 3 से भाग कर लेंगे तो ये 300 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 500 भर लेते हैं, 600 भर लेते हैं, 700 भर लेते हैं, तो ऐसे भर करके इसका मान ज्ञात करेंगे। हम यहाँ पर 500 भरेंगे तो 800 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 600 भर दे रहा है तो 600 घटाएंगे तो 600 घटे तो 1300 में से 600 निकालेंगे तो 700 हो जाएगा, नहीं कटेगा। हम 700 भरते हैं, 700 अगर भर लेते हैं, इसमें 700 घटा देंगे तो ये 600, 600 में 3 से भाग कर लेंगे तो ये 200 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 900 भर लें, 900 भर लेंगे, 900 नहीं भरते हैं इसमें से, अगर हम 800 भर लें, चलो इतना ही पर हम ग्राफ देखते हैं, इतना ही पर ग्राफ देखते हैं। ये हम लोगों का ये पहला वाला के लिए सारणी है, ये दूसरे वाले के लिए सारणी है। तो पहले वाले के लिए दूसरे वाले के लिए सारणी जब बन गया तो इसका ग्राफ हम लोग यहाँ खींचेंगे। अब इतना जिसको नोट करना नोट कर लो, इसको मिटा करके तब इसका ग्राफ दिखाते हैं। अब देखते हैं, ये पहले वाले समीकरण के लिए सारणी हो गया, ये दूसरे वाले समीकरण के लिए सारणी हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफ पर दिखाएंगे, ग्राफी विधि से इसको हल करेंगे। ये हो जाता है y अक्ष, ये हो जाता है x अक्ष, यहाँ पर x अक्ष, ये y अक्ष। यहाँ पर इन बिंदुओं को हम लोग एक पैमाना मान के लिखते हैं, जिसमें मान लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पर ये चिन्ह लगा लेंगे। और इधर हो जाएगा -1, -2, -3, ये सब प्लस में इधर ही दिखाएंगे। 1, 2, 3, जितना दूरी पर है ये हम लोग इंची लगा करके समान दूरी पर बांट लेंगे इसे। अब इसमें पैमाना हम लोग देख रहे हैं कि ये 100 में है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, यहाँ पर 400, यहाँ पर 500, 600, आगे बढ़ाते जाएंगे। इधर भी लिखेंगे 100, 200, ये 300, ये 400, ये 500, ऐसे ही यहाँ पर 600 आ जाएगा, यहाँ पर 700 आ जाएगा, इधर कहीं आ जाएगा। अब इन बिंदुओं को हम रखते हैं, ये वाला 100 है, x का मान ये 100 है, y का मान 600 है, तो ये 600, ये 500, 600 इसके करीब कहीं यहाँ आएगा। ये हो जाएगा 200 और 550, ये 200, 500, देखो यहाँ पर 400, ये 500, 550, इसकी आधा माने यहाँ पर कहीं आएगा। यहाँ पर लिख देंगे 200 और 550, यहाँ पर लिख देंगे 100 और ये 600। दूसरा वाला देखते हैं 300 और 500, 300 और 500 इसके करीब जाएगा, यहाँ पर इसके सामने ये हो जाएगा 300 और ये 500। फिर ये 400 और 450, 400 450 इसके करीब, इसके आधे पर जाएगा, इधर कहीं जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 400, ये 450। अगर इनको हम इसके लगा करके जब मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधे में आएगा, बिल्कुल सीधे में यहाँ पर जाएगा 300, ये 500 के करीब इधर कहीं जाएगा। इसको जब मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इस सीधी रेखा प्राप्त होने पर इसका समीकरण हम लोग लिख सकते हैं कि यह x प्लस 2y बराबर 1300 के लिए है। अब इसके लिए देखते हैं दूसरे वाले के लिए, ये
ऊपर दिया गया है ये 100 ये 400, तो 100 यहाँ 400 यहाँ जाएगा। फिर 400 और 300, 400 और 300, इसको लिख देंगे 100 और 400। फिर दूसरे वाले के लिए लिखेंगे 400 और 300, तो 400 यहाँ और 300 यहाँ। x अक्ष पर है 400, 300 यहाँ जाएगा, यहाँ ये 400 और ये 300। फिर 700 और 200, ये 500, ये 600, यहाँ 700, ये 600, ये 700, 700 पर 200, ये 200 इसके सामने, यहाँ लिखेंगे 700 और 200। इसको अगर हम स्केल लगा करके मिलाएंगे तो एक सरल रेखा इस तरह से प्राप्त होगी। इस समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3y बराबर 1300। ये हम लोगों का ये ग्राफीय रूप हो गया, इसके पहले वाला ज्यामितीय रूप था। अब हम इसके आगे देखते हैं अगला सवाल, जिसको नोट करना है नोट कर लेंगे। अब देखते हैं तीसरा सवाल कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अभी सवाल को हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तब मान लेंगे कि 1 केजी सेब का दाम लिखेंगे, माना 1 केजी माने 1 किलो सेब का दाम, 1 किलो सेब का दाम 100 रुपये तथा 1 किलो अंगूर का दाम 1 केजी अंगूर का दाम 1 किलो अंगूर का दाम y रुपया, 1 किलो अंगूर का दाम y रुपये है। अब इसमें देखो प्रथम कथनानुसार में काट दिया गया है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार या प्रथम कथनानुसार। ये सवाल में जैसे कह रहा है उसे लिखेंगे प्रथम कथनानुसार। प्रश्न में लिखा है 2 किलो सेब, 1 किलो सेब का दाम 100 रुपया, तो 2 किलो सेब का दाम हो जाएगा 200 रुपया। 1 किलो अंगूर का दाम y रुपया, इसमें 1 किलो अंगूर का दाम y रुपया, और ये दोनों पैसा जोड़ करके कुल मूल्य हो जा रहा है 160 रुपया। इसको बना दो समीकरण 1। दूसरा, 1 महीने बाद 4 किलो सेब, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय कथनानुसार, द्वितीय कथनानुसार में कहा दिया गया है, इसमें लिखा है कि 4 किलो सेब, 1 किलो सेब का दाम 100 रुपया, तो 4 किलो सेब का दाम हो जाएगा 400 रुपया। फिर 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर का दाम y रुपया, तो 2 किलो अंगूर का दाम 2y रुपया, और ये दोनों पैसा को जोड़ने पर हमको दिया गया है 300 रुपया। यहाँ पर लिख देंगे 300 रुपया। देख रहे हैं कि 2 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 2 से भाग कर दे रहे हैं। 2x, 2 एक में 2, इसमें भाग कर लेंगे 150। ये समीकरण बना ले रहे हैं दूसरा। इसको कहते हैं हम लोग ज्यामितीय रूप, बीजगणितीय रूप। ये वाला बीजगणितीय रूप है। अब इसी को हम लोग देखेंगे ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप में कैसे देखेंगे? अगर इस सवाल को हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि ये बीजगणितीय रूप है। ग्राफीय रूप में हल करने के लिए y को 1 और x को 1 और करेंगे। y बराबर लिखा जा सकता है यहाँ पर, इसके लिए सारणी बनाएंगे। y बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 160 माइनस हो जाएगा 2x। अब इसके लिए एक सारणी बना लेते हैं। यहां से एक सारणी बना लेंगे, एक में लिखेंगे x का मान और एक में लिखेंगे y का मान। यहां से x का मान होगा, ये y का मान होगा। अब x का और y का मान इसमें हम लोग भरेंगे। अगर इसमें हम x का मान अगर 50 भर लेते हैं, 50 भरेंगे तो 50 गुना के 100 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 60। इसी तरह से x का मान और बढ़ा दो, 100 बढ़ा दो, 100 अगर लिखते हैं तो 100 200,
160 में से 200 अगर घटा देंगे ये ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, ऋण में इसका मान आ जाएगा। अब इसको लिखते हैं, लिख लेते हैं इसी पर। 200 में से 160 घटा देंगे कितना आ जाएगा, ऋण 40 आ जाएगा। अगर हम मान लो इसमें 150 भरते हैं, 150 तो 50 100 150 भरते हैं, तो 1.5 गुना के 300, 150 का इसमें गुणा कर लेंगे 300, तो 300 में से 160 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 10 में से 6 घटा देंगे 4, 2 में से घटा देंगे 140 हो जाएगा। अब इसी तरह से और भी मान भर सकते हैं। हम दूसरे वाले के लिए हल करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर, y को एक और करेंगे, बाकी को एक और कर देंगे, ये हो जाएगा 150 ऋण 2x। अब इसके लिए एक सारणी बना लेते हैं, ये वाला। इसके लिए जब सारणी बनाएंगे तो यहां से एक में x का मान लिखेंगे, एक में y का मान लिखेंगे। x का यदि मान यहाँ पर 50 भरते हैं, मान लो ये 50 भरते हैं, 50 भरेंगे तो 50 गुना के 100, इसमें से घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। अगर x का मान हम लोग 100 भरते हैं तो 100 का इसमें गुणा कर लेंगे, 100 जो 200, तो 200 में से 150 घटा देंगे, ये -50 बचेगा। अगर हम लोग 150 भरते हैं तो 1.5 गुना के 300, तो -300 हो जाएगा, इसमें से 150 घटाएंगे तो -150 हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे और बढ़ा सकते हैं। अब इसी को हम लोग ग्राफीय रूप में निरूपित करते हैं। इसको देखते हैं ग्राफीय रूप में निरूपण कैसे करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर इसको मिटा करके बताते हैं, यहां पर बनाते हैं ax, यहां पर ये y अक्ष, x अक्ष। इस x अक्ष पर हम लोग 50, 100, 150 के करीब में यहाँ पर मान रखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, इसके लगा करके, इनकी लगा करके समान दूरी पर इन बिंदुओं को दिखाएंगे। इधर वही चीज इधर भी दिखाएंगे, जैसे 1, 2, 3, इधर भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे दिखा लेंगे। इधर -1, -2 करके लिखेंगे। तो यहाँ पर पैमाना हम लोग ऐसा माने कि ये वाला मिल जाए इसमें, तो हम 50 पर दिखा देते हैं, जैसे 50, यहाँ 50 गुना के 100, यहाँ 150, यहाँ 200, इस तरह से और आगे बढ़ा लेंगे। इधर लिख सकते हैं -50, -100, -150, 200। तो हम लोगों का ये सब प्लस में आ रहा है, चलो दिखा देते हैं। -50, -100, -150, इधर ये 50, 100, 150, 200, 250, ऐसे लिख सकते हैं ऊपर तक। इधर लिखेंगे -50, -100, -150, इसी तरह से यहां दिखा देंगे ये 200। अब इन बिंदुओं को दिखाएंगे। पहला वाले के लिए देखो, ये 50 और 60, भुज का मान माने x का मान 50, x का मान 50 और कोटि का मान 60। यहाँ पर 50 और 10 इधर कहीं होगा, इसके सामने बिल्कुल होगा, यहाँ माने 50 का 10, 60 यहाँ कहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे 50, 60, यहाँ पर लिख देंगे 50, 60। दूसरा वाला 100 और 40, तो 100 यहाँ, 40 नीचे, 50 है तो 10 कहीं नीचे हो, ये 10 कम हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 100, 40, ऋण 40। फिर 150, तो 150 यहाँ, 140, तो देखो ये 150 हो गया, और उसमें से 10 कम कर देंगे, मैंने इसके करीब यहाँ पर, तो यहाँ पर 150 और इसके सामने लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे 150 -140। अब इन बिंदुओं को अगर हम स्केल लगा करके मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इस तरह से बना करके दिखा देंगे, और ये समीकरण का नाम लिख देंगे। ये समीकरण है 2x + y = 160। ये पहले वाले समीकरण के लिए। दूसरे के लिए बनाते हैं 50 और 50, ये 50 यहाँ, 50 यहाँ, यहाँ पर थोड़ा सा इसके नीचे होगा, इसको लिख देंगे 50, 50, थोड़ा सा नीचे होगा। ये 100 -50, तो 100 यहाँ और -50 यहाँ, ये 50 है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा इधर उधर होगा, ये यहाँ पर बनेगा, ये वाला नीचे बनेगा थोड़ा सा, इसको लिखेंगे 100 -50, ये थोड़ा सा नीचे होगा, नीचे। ये 150 -150, ये 150 और -150 यहाँ पर जाएगा, इसके करीब।
ये 150 माइनस 150, यानी इससे कट करके ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा स्पेस रहेगा, जगह रहेगा इसमें। तो ये समीकरण दूसरे वाले के लिए हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 150। ये ग्राफीय विधि है, इसके पहले वाला इसका बीजगणितीय रूप था। ये 3 ही सवाल था इसमें, जिस वालों को नोट करना है नोट कर लेंगे।